इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। सक्सेस की परिभाषा अलग है और अभी अत्री साहब ने इस सक्सेस की परिभाषा में आपको बहुत सारे बिंदुओं से परिचित करवाया। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूं और अपनी बात को चालू करना चाहूंगा। दिवाली का समय मेरे साथ एक घटना घटी। मेरा एक दोस्त जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद दुबई में सेटल हो गया और 19 साल से वो दुबई के अंदर सर्विस करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लगभग 3 से 4 लाख रुपए उसका पैकेज होगा पर मंथ का। 19 सालों में कई बार हमारी बात हुई फोन पर, लेकिन फिजिकल मुलाकात नहीं हुई। दिवाली पर अचानक उसका फोन आया कि मैं वही भीलवाड़ा आया हुआ हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं भी अभी भीलवाड़ा में हूं, हमें मिलना है। टाइम डिसाइड किया एक दिन बाद का और मिलने वो आया। लेकिन जब मेरी बात चली, मेरे से जब मिलने आया तो शायद मेरे बारे में वो सब कुछ पता कर चुका था भीलवाड़ा के अंदर, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वालों से, अपने दोस्तों से कि मैं क्या हूं, मेरी क्या शख्सियत है। फिर वो मेरे साथ चेंबर में आया। मेरे चेंबर में आने से पहले भी वो पूरे मेरे ऑफिस के स्टाफ से मिलता हुआ आया, गले लगा और एक वर्ड ऐसा बोला कि मुझे आज उसके लिए टॉपिक बनाना पड़ा। अत्री साहब ने बोला, ठीक वही बात बोली। मुझे उसने बोला, मुकेश ग्रेट, मजा आ गया तुझे देखकर, क्या किस्मत लिखा के आया है। फिर उसने कंपैरिजन किए, पढ़ा लिखा तो तेरे से ज्यादा मैं हूं, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है और तूने सिंपल बीकॉम, कलर तो तेरे से थोड़ा फेयर मेरा ज्यादा है, और तुझे पता है कि पढ़ाई में भी मैं ही होशियार था, हमेशा तेरे से ज्यादा नंबर आते। जब कुछ ए टू जेड सब कुछ मेरा अच्छा है और जीवन तेरा अच्छा है तो ये किस्मत नहीं है तो क्या है। हेलो, उसी किस्मत का पोस्टमार्टम करना है आज हमें। ये किस्मत क्या है, किनकी चलती है, इन चीज को हम समझ लेते हैं। अत्री साहब ने टॉपिक लिया था लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, और बीसी छावड़ा जी सन 2000 से हमें यही समझा रहे हैं। जब लक की परिभाषा वो लेते हैं तो बार बार बताया गया कि लक की फुल फॉर्म है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। चलते हैं आगे। एल फॉर लेबर, यू फॉर अंडर, सी फॉर करेक्ट, के फॉर नॉलेज। कोई बड़ी बात नहीं, यहां पे हर व्यक्ति ने इस स्लाइड को पहले देखा हुआ है, हर व्यक्ति ने इसका मतलब पूरा समझा हुआ है। आज छोटी सी बात से आगे चलते हैं। लेबर सभी करते हैं, लेकिन करेक्ट नॉलेज जिनके पास है वही लोग उस क्षेत्र में कामयाब व्यक्ति होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मेहनत करता है सबसे ज्यादा लेबर जो गड्ढे खोदता है। जितने भी टावर आप देख रहे हैं मोबाइल के, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क मोबाइल का है वो जियो रिलायंस के पास है। हिंदुस्तान में न जाने कितने तरह के टावर, कितने स्टेट, कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने गांव में उनके पास है। सारे टावर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं केबल से। केबल होता है इंटरनेशनल सर्वर से कनेक्टेड, जिससे आपका इंटरनेट भी चलता है। लेकिन विशेषता यह है कि एक टावर से दूसरे टावर को जब जोड़ा जाता है तो केबल के द्वारा जोड़ा जाता है, और केबल गड्ढे में ही डालनी पड़ती है। लेकिन कहानी यहां से चालू होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता कि गड्ढा होता ही नहीं तो टावर बनता ही नहीं और कंपनी बनती ही नहीं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम गड्ढा खोदने का कर रहा है, उसे केवल 300 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, 300 रुपीज पर डे। क्यों? क्योंकि गड्ढा खोदने वाले को नॉलेज नहीं है, उसे तो यह भी पता नहीं है कि यहां पर आदमी गाड़ेंगे कि केबल। उसे सिर्फ ये पता है कि सुबह 10 बजे मैं खोदना चालू करूंगा, शाम को 5 बजे तक मैं इसे खोदूंगा तो मुझे 300 रुपए मिले। लेकिन एक सुपरवाइजर जो उसके ऊपर ही है, जो 1500 रुपए पर डे कमाता है, वो थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा लेकर जाता है। उसे ये पता है ये गड्ढा कहां से कहां तक खोदना है और कितने फिट का खोदना है। इतनी सी नॉलेज बढ़ाई, रेट 1500 रुपए पर डे।
लेकिन उसके ऊपर एक मैनेजर है जो 15,000 रुपए पर डे कमाता है। उसे पता है कि ये टारगेट जो मुझे दिया गया है, इसमें मैं कितने मजदूरों का इस्तेमाल करूंगा, कितने ठेकेदार का इस्तेमाल करूंगा, तो ये गड्ढा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और गड्ढा कंप्लीट होगा तो ही मालिक मुझे नौकरी पर रखेगा। नॉलेज थोड़ा बढ़ाया, रेट हो गई 15,000। अब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, उसी गड्ढे के ही नॉलेज को बढ़ाते हुए एक कंपनी का मालिक है जो 150 करोड़ रुपए पर डे कमा रहा है। उसे यह पता है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो पैसा लगेगा उसका मुझे कहां से लेकर आना है, ये इन्वेस्टर मुझे कहां से ढूंढने हैं, कितने दिनों में मुझे कंप्लीट करना है, मेरा टारगेट क्या है, कितने कनेक्शन होंगे, एक कनेक्शन से मैं कितना पैसा लूंगा तो कितना टर्नओवर होगा, इतने टर्नओवर में इतना परसेंट अगर मैं डालता हूं तो कितना मेरा पैसा होगा। बात सिर्फ गड्ढे खोदने की ही है मेरे पास। काम तो आप भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रहा हूं, काम यहां पर बैठा हुआ हर डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, लेकिन करेक्ट नॉलेज नहीं है। और जब करेक्ट नॉलेज नहीं होता है तो हम आदमी किस्मत पर बात डाल देते हैं, यार किस्मत ही तो ठीक नहीं है। काम तो मैं भी कर रहा हूं, देखो मीटिंग में मैं आता हूं कि नहीं आता हूं, हर सर मैं हर आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में मिलता हूं कि नहीं मिलता हूं, आपकी एक भी ट्रेनिंग मैंने छोड़ी है क्या, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं ना सर, आपके जो भी बातें बताते हैं वो मैं करता हूं, फिर मेरा कामयाबी क्यों नहीं। कुछ चीजें होती है जिनके प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं होते, वो आपको आत्म निर्णय करके अंदर से आपको चीजों को जगाना पड़ता है और पता करना पड़ता है। एक आदमी रोज भगवान की पूजा करता, रोज दान भी करता, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज हमेशा दान भी करता। इतना धार्मिक आदमी नहीं था उस नगर में, लेकिन जब उस नगर में बाढ़ आई ना तो उसका मकान भी बह गया। उसने प्रश्न किया, मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, इसे आपको समझना पड़ेगा। ये करेक्ट नॉलेज क्या है? 4 टाइप ऑफ करेक्ट नॉलेज। अगर 4 तरह के करेक्ट नॉलेज आप अपनी लाइफ में ले लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। मुझे आरसीएम के बारे में पता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि किसी भी क्षेत्र में ये 4 ही नॉलेज काम आते हैं। जब किसी भी क्षेत्र के टॉप पर आपको जाना है, इन 4 नॉलेज का आपके पास पूरा का तरह आपके पास उसका अध्ययन होना जरूरी है। नॉलेज नंबर 1, कॉन्सेप्ट का नॉलेज। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको नेता बनना है तो नेता बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसे समझना पड़ेगा। अगर आपको मैनेजर बनना है तो मैनेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको सही पति या पत्नी बनना है तो शादी के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। लड़का लड़की बीवी और हस्बैंड नहीं हो सकते, लेकिन जब शादी होती है तो उसके बाद कितने तरह के बंधन होते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पर हर व्यक्ति को उस जीवन की परिभाषा समझ में आ जाती है। एक आदमी जो स्वतंत्र होता है पहले टाइगर की तरह घूमता है, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता है कि अगर ये आज मैं टाइगर बन के घूमूंगा तो एक जेल में बंद करने वाली भी मेरे पास होगी, और फिर एडजस्टमेंट की कहानी चालू होती है। और जो आदमी जितना अच्छा एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में कर लेता है, उसके जीवन उसी तरह से अच्छा चलना चालू हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आरसीएम का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी दुनिया में हो रहा है आरसीएम में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक आदमी लोगों के टारगेट के लिए काम करता है और एक आदमी अपने टारगेट के लिए काम करता है। वही दुकान, वही खरीदारी, वही खर्चा, वही लाइफस्टाइल, लेकिन अब आपने इन चीजों को थोड़ा चेंज कर लिया तो वही चीज आपको अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठाती है, अपने आर्थिक लेवल से थोड़ा ऊपर उठा लेती है। नंबर 2, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने पूरे टॉपिक को खत्म करना है। सिस्टम का नॉलेज। सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि पैसा आएगा कैसे। 3 तरीके का काम करने से इनकम आएगी। पहला, अपने घर के प्रोडक्ट बदलो। जो ही आप मार्केट के प्रोडक्ट से दूर होकर आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना चालू करते हैं, तो यहां से आपको डिस्काउंटिंग के रूप में इनकम आना चालू हो जाती है। दूसरा, आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो प्रोडक्ट अगर आप किसी को
समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जो आरसीएम नहीं कर रहा लेकिन आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां से आपको फायदा होने लग जाता है। और तीसरा, जब ये काम करने वालों की संख्या आप अपनी टीम में बढ़ा देते हैं और आप एक नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, तो वहां से आपको इनकम आना चालू हो जाती है। टोपी घुमाने से पैसा नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में काम करने वाले नेटवर्क में से भी 80% लोगों को यह पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कहां से आता है। बहुत सारी कंपनी आती है, वो हाईलाइट करती है आपको, पैसा आएगा पैसा आएगा, मेरी कंपनी में इतनी गाड़ियां आ गई, तुम्हारी कंपनी में 40 गाड़ियां आ गई, उसकी कंपनी में 90 गाड़ियां आ गई, उसकी एनिवर्सरी हुई, वहां करोड़ों के टर्नओवर की बात हुई। अरे मेरे भाई, एक प्रश्न का उत्तर दो, ऐसी कोई कंपनी है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अगर ऐसी कोई कंपनी है तो मेरे से आकर बात करो, जो 15-17 रुपए किलो का नमक देकर उसमें से कमीशन आपको दे दे। अगर इस प्रश्न का उत्तर है तो मेरे से बात कीजिए। आरसीएम के ऊपर चैलेंज आया तो एक छोटी सी बात हुई। उस समय सीएम से मिलने वाली टीम के अंदर मैं भी मेंबर था और हम मिलने गए राजस्थान के सीएम से। एक बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी कभी नीचे वाले लोगों से मिलता नहीं, उससे मिलने वाले सब बड़े बड़े लोग होते हैं और बड़े बड़े लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ होता है और वही फीडबैक होता है और वही फीडबैक की वजह से बड़े बड़े महल उजड़ जाते हैं। जब मैं गया तो मुझे जाते ही पहली लाइन, तुम कैसे आ गए, तुम्हारा तो काम ही गड़बड़ है, क्या करते थे तुम, लोगों को डबल पैसा करने का वादा करते थे, लोगों को करोड़पति बनाने के सपने देते थे। मैंने पहले लाइन बोली थी, यस देते थे, लोगों को अमीर बनाने का सपना देते थे, लेकिन कैसे देते थे मैं समझाना चाहता हूं। उसने कहा 2 मिनट का वक्त है, बताओ। मैंने उसके सामने पेन रख दिया, लिंक का पेन था मेरे पास, मैंने रख दिया उनके सामने। मैंने कहा साहब ये पेन है 10 रुपए का, मार्केट में पता कर लो, इस पे भी एमआरपी 10 लिखा, आप कहीं पे भी जाके खरीद लो, रेट 10 ही रुपए है मार्केट में। लेकिन मजे की बात है कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को 9 रुपए में मिलता है, 9 रुपए में भी 5 रुपए बिजनेस वॉल्यूम है और 5 रुपए बिजनेस वॉल्यूम में से 2.5 रुपए हमारे पास आता है, तो सामने दिखाना क्या गुनाह है? नहीं का जवाब उनके पास। जब बात आगे चल रही थी तो सोन पापड़ी बाहर निकाल दी और सोन पापड़ी निकाल कर थोड़ा सा हमने चखाने की कोशिश की। वो नहीं ये टेस्ट नहीं है, हम नहीं ले सकते इसको, आप रख दीजिए यहां पर। मैंने कहा सर परेशान आदमी हैं, समझाना चाह रहे हैं और आपको शकल से, मुख्यमंत्री हैं, आप शकल को पता कर लेना चाहिए कि ये आदमी क्या खिलाएगा आपको, जो खुद ही मरा हुआ है, आप इसको लीजिए। उन्होंने थोड़ा सा लिया, लेते ही उन्होंने पीछे रेट देखी तो उन्होंने कहा इतनी ही रेट है, ये अलग से प्रिंट करवा के लाए हो? मैंने कहा इतनी ही रेट है। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से तुरंत बोला, अरे सोन पापड़ी तो हल्दीराम की भी तो आती है ना, कितनी रेट होगी? मैं हल्दीराम का पैकेट भी साथ में लेके गया। मैंने कहा अरे मेरे भाई, यहां पर उन चीजों से इनकम आती है जिससे अब तक हमारी कोई भी पीढ़ी इनकम नहीं ले पाई, और ये आरसीएम की पावर है। आरसीएम की तुलना करने की कोशिश मत करना, कोई आदमी 22 साल तक फिट नहीं होता आरसीएम में। प्रोडक्ट, अगर नॉलेज नंबर 4 की बात करते हैं तो नॉलेज नंबर 4 में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा प्रोडक्ट का। जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप नेतागिरी कर रहे हैं और आपको यह पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी होती है, कि लोकसभा बड़ी होती है, प्रधानमंत्री बड़ा होता है कि राष्ट्रपति बड़ा होता है। और जब आपको इन चारों चीजों का ही नॉलेज नहीं है और आप कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा नेता बनना है, तो गलतफहमी में जी रहे हो। जिंदगी भर बोलना जिंदाबाद जिंदाबाद, 300 रुपए मिलेंगे रोज, नेता नहीं बन सकते। का नॉलेज होना चाहिए। हमारा आटा भाई साहब महंगा है। छप्पर वाली कंपनी में, जिस कंपनी का नाम पता नहीं है, उससे रेट निकाल कर दे देते हैं। कभी प्रोडक्ट का नॉलेज लिया? कितने % फाइबर है? हेलो, कितने % फाइबर है? 29.8। हेलो, कोई दुनिया की कंपनी का
जिसके पास इस फाइबर का आटा हो। फाइबर को अलग बेच देते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। गेहूं की किस्म को छुपाने के लिए उसकी फाइबर को हटाकर अंदर की बाहर की परतों को हटाकर अंदर का दुग्धा आपको पीस कर देते, और आप उनसे तुलना कर रहे हो आरसीएम। मुझे वो वक्त याद है जब आरसीएम बिजनेस के डायरेक्टर श्रीमान टीसी छाबड़ा जी के नाक पे चोट लगी तो उन्होंने आरसीएम की पट्टी हल्दी की खोली और तुरंत लगा दिया। अरे भाई, इसके अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग होती तो कोई आदमी अपनी नाक पर लगा था क्या? हेलो, नहीं है, तुलना नहीं है। परेशान होने की कोशिश मत करना भैया, 18 साल में तो नहीं समझ पाया मैं, आप क्या समझ लेंगे। नंबर 4 एंड लास्ट, अगर किसी भी चीज में अगर आप कामयाब होते हैं तो उस चीज के काम करने के शुरुआती तरीके को आपको समझना पड़ेगा। पहला लाइन क्या होगा? आरसीएम मैंने ज्वाइन कर लेते हैं। 90% लोग कंफ्यूज होते हैं कि आरसीएम अच्छा है, इनकम बहुत अच्छी आती है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, करना कहां से है, चालू क्या करना है, घर पे जाके करना क्या है। और यही मिस्टेक पहला एक्शन की हो जाती है और उसी गलती की वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। हम गलती क्या करते हैं पता? एक आदमी को इतना पंप भरते हैं, इतनी हवा भरते हैं कि वो इतना चार्ज हो जाता है, उसे अगला कदम ही पता नहीं होता, सीधा पड़ोसी के पास पहुंच जाता है। पड़ोसी के पास जाकर कहता है आरसीएम से, अरे भाई साहब गजब की चीज देखकर आया हूं, अनभिज्ञ किताब तक आरसीएम कर लोगे, जीवन बन जाएगा, मैं तो यही करने वाला हूं, तुम्हें भी किस्मत चमकानी है तो कर लो। जब उस आदमी को, पड़ोसी को ये बात बताई जाती है तो पड़ोसी पूरी बात सुनकर धीरे से मंद मंद मुस्कुराता है। फिर वो भविष्यवाणी करता है, आरसीएम की मीटिंग में गया था, आपका आदमी परेशान हो जाता है, मैंने तो नाम भी नहीं बोला, आरसीएम कैसे पता, कैसे है आरसीएम की मीटिंग में जाकर। फिर वो कहता, भाई साहब समझाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम आज जाकर आए हो, ज्वाइन किए हो, मैं 10 साल पहले ज्वाइन हो चुका। मैं भी ऐसी ही एक मीटिंग में गया था, वहां पर मुकेश कोठारी मिला, उसने भी मेरे अंदर पंप भरा और मैंने भी आरसीएम ज्वाइन कर लिया। उसने कहा आरसीएम में खूब इनकम आएगी, और भाई साहब उसी समय मैंने अपना पहला अकाउंट खुलवा लिया। ज्वाइन करने के बाद आज जब भी मैं नौकरी पे जाता हूं तो एटीएम में एटीएम कार्ड को डालकर आया कि नहीं आया, और भाई 10 साल में नहीं आया, तुझे आ जाएगा। अब एक नया आदमी जो पहले दिन वाला आदमी होता ना, वो तुरंत उस आदमी को गुरु मान लेता। वाह भाई प्रभु, सही समय पे मिल गया, वो नहीं मिलता तो बर्बाद हो जाता मैं। और वो आदमी स्वाहा। कितने लोगों को सवाल करके देखो कि जब तक आत्मा नहीं बोलेगी नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। एक आदमी गदर फिल्म देखकर आया, उसे ज्यादा बोलना नहीं आता था। सामने वाले ने कहा गदर फिल्म कैसी लगी, तो उसने क्या किया पता है? उसने यूं गर्दन टेढ़ी की, एक आंख बंद की, उसने सामने वाले को गर्दन हिला के बोला। सामने वाले को पूरी फिल्म समझ में आ गई, न हीरो का नाम, न हीरोइन का नाम, कौन सा गाना। जिन्हें मुझे इनवाइट किया और मैं दुर्गापुर गया, वहां पर एक लेडीज मुझे मिली, उसको खड़ा किया गया कि उसने 1 महीने में 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स भेज दिए। अब मुझे समझ में नहीं आया यार, एक लेडीज ने ऐसा क्या कर लिया, 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स 1 महीने में भेज दिए। मैं पर्सनल गया मिलने, और मिलकर मैंने उनसे धीरे पूछा कि बहन जी क्या नाम है, आप क्या इसी प्रोफेशन से, आप न्यूट्रिशंस हैं, आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, किस तरह से आप भेजते हैं? ओके, नहीं सिंपल बात। बहुत दिन पहले मेरे पास एक आदमी आता था आरसीएम कराने के लिए, लेकिन मैं उसको मना करती थी। लेकिन एक दिन वो आया मेरे पास और उसने मेरे सामने न्यूट्रीचार्ज किट्स रखा। मैं अपने बच्चे को लेकर इतना परेशान थी कि बता नहीं सकती। कम से कम 100 डॉक्टर को बता दिया, कितने तरह की लेबोरेटरी में मैंने उसकी टेस्ट करा ली। उसकी सांस की प्रॉब्लम को मैं समझ नहीं पा रही थी, बात बात पर उसको जुकाम हो जाता, थोड़ी देर में वो खांसने लगता, सीखने लगता। इतनी परेशान हो गई, एक माँ का दिल ही समझ सकता उस बच्चे के। लेकिन एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आया और उसने मुझे ये न्यूट्रीचार्ज किट्स ले जाकर दिया कि भाई आपने इतनी चीजों को ट्राई कर लिया, इसको भी तो कर लो।
और इसके अंदर ये है, ये है, ये है। मैंने अनबने मन से, मां का दिल था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन प्रोडक्ट को ले लिया। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने सिर्फ 3 मिनट तक लगातार उस प्रोडक्ट को लिया। आज मेरे बच्चे को एक भी प्रॉब्लम नहीं है और वो आज आइसक्रीम भी खा सकता है। और जब ये नॉलेज अंदर होता है ना मेरे भाई, तो एक 8वीं पास मां भी 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स भेज देती है। ये कॉन्फिडेंस की वजह से भेजती है। हेलो, कॉन्फिडेंस किससे आएगा? यूज करने से, यूज द प्रोडक्ट्स। तो एक्शन क्या कीजिए? सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र नोट कीजिए। और वो गुरु मंत्र हर व्यक्ति ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। उस गुरु मंत्र का नाम है, जो दिखता है वो बिकता है। हेलो, क्या बोला? क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये दुनिया की पूरी मार्केटिंग का सिद्धांत है। एक बार बेचना है, बढ़िया बढ़िया दिखा दो, और बार बार बेचना है तो सच बोलना पड़ेगा। अगर सच नहीं बोलोगे काम नहीं होगा। एक आदमी बहुत परेशान था, एक कंपनी में भर्ती हुआ। भाई साहब कंघी ले लो। टकले आदमी को इतना गुस्सा आया, उससे लगता था कि इसका सिर फोड़ दूं मैं। वो साला मुझे चिढ़ा रहा है, मेरे पास बाल ही नहीं है और तू कह रहा कंघी ले लो। वो कह सर मैं इसीलिए तो आया हूं, थोड़ा सोचो ना कि आप टकले हैं, फिर मैं क्यों आया, यही तो समझाना चाहता हूं। सर कंघी है इतनी जबरदस्त कि आप 3 महीने तक रोज सोने से पहले इसको 5 बार रगड़ो, और रोज सोने के बाद भी 5 बार रगड़ो, उठने के बाद 5 मिनट। अब बेचारा 5 बार 5 रगड़ता। अब ये डिसीजन कैसे होते हैं? 90% लोग इमोशन की मार्केटिंग करते हैं। अब जब आप सुबह सुबह या रात को 2 बजे भी टीवी चैनल खोलोगे ना, तो कोई ना कोई मार्केटिंग कंपनी आपको नजर आएगी, जाके खड़ा होकर ताजा। इतने प्रयास करने के बाद उसके बाल गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात क्यों मान लेता है? वो कहता साला इतने तो नुकसान कर लिए, इतने डॉक्टर के पास गए, ये तो ऐसी युक्ति बता रहा है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, केवल 20 रुपए की कंघी। वो मन ही मन सोचता है नहीं आए तो अभी कौन से हैं, और आ गए तो। अब वो इमोशन से कहता चल कंघी दे। कंघी तो बिक जाती है मेरे भाई, एक बार आपने गड़बड़ बोल दी बिक जाएगी कंघी, लेकिन ऐसी कंघी बेचने वाला आदमी कभी जिंदगी में दोबारा उस टकले की गली में जा पाएगा? अगर गया तो उसको गंजा करके भेजा जाए। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। पूरी की पूरी बात आपको छोटे से एग्जांपल में समझ में आ जाएगी। आपने ट्रेन में सभी लोगों ने सफर किया होगा, सभी लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा। एक छोटी सी घटना आप देखिए उस ट्रेन के अंदर जो होता है, आप उसको समझिए और आपको यह सिद्धांत पूरी तरह मार्केट में दिमाग में फिट हो जाए। ट्रेन की बोगी है, ट्रेन की बोगी में 10-20 आदमी को चाय पीने की इच्छा हो रही है, तलब हो रही चाय पीने की, कोई चाय वाला आ जाए। तभी एक मायूस सा चाय वाला चाय की केटली अपने हाथ में लेकर उस बोगी के बाहर से गुजरता है, बोलता कुछ नहीं, बोगी के बाहर से सिर्फ गुजरता है। अब यहां पर जिसकी भी नजर चाय पीने की इच्छा जिसकी है, उसकी नजर चाय वाले पर पड़ी, तो उसने तुरंत उससे पूछा चाय है क्या? इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी चाय क्यों बिक रही है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है।
तो पहला काम क्या करना? दिखाने का। लेकिन कंसेप्ट नंबर 2 में जब आप आएंगे तो आप क्या देखते हैं कि एक चाय वाला बोगी के अंदर घुसता है और वो बोलना चालू करता है, चाय 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 चाय, दुनिया की जोरदार चाय, दुनिया की शानदार चाय, एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे, याद रखोगे भाई साहब, चाय की है गारंटी, याद रखना आप कि अगर पसंद नहीं आई तो पैसा वापस दिया जाएगा, चाय चाय चाय। अब आप क्या देखते हैं कि जिसकी चाय पीने की इच्छा नहीं है वो भी पीता है, जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं है हिंदुस्तान में? हजारों है, लेकिन वो करता है, उसको दिखाता भी है, उसके पास मार्केटिंग करने का तरीका भी है। और जब तक आप दिखाओगे नहीं, काम होगा नहीं। और टकले वाली बात तो मैंने आपको तीसरी बता दी कि बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी? कुछ मत करो मेरे भाई, जब भी आप आरसीएम बिजनेस किसी को समझाने जाओ और पहली ट्रेनिंग उसे दो तो उसे सिंपल सी बात करो, भाई तू बाद में आरसीएम करना, पड़ोसी के बाद में जाना, सीधा सा पहला काम कर, घर के प्रोडक्ट बदल। और तुझे कैलकुलेशन लगा कि तेरे घर में अगर 5000 के प्रोडक्ट हर महीने यूज आते हैं तो तू 10,000 के खरीद ले, और 10,000 के खरीद लेगा तो कितना नुकसान होगा तुझे? कितना नुकसान होगा? 1 रुपए का नहीं होगा। इस महीने जो यूज नहीं आ रहे वो अगले महीने यूज आ जाएंगे। हेलो, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तू क्या कर, 10,000 का प्रोडक्ट एक साथ ले और एक अपने घर में जिस ड्राइंग रूम में आप घुसते हो उस दीवार को, सामने वाली दीवार पर जो भी सबसे पहले नजर पड़ती है उस दीवार पर तुम इन सारे प्रोडक्ट को सजा दो। सिर्फ सजाने से ये पूरे 3 सिद्धांत काम होंगे। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब क्या होगा? 4 फायदे में बैक टू बैक बता रहा हूं आपको। फायदा नंबर 1 यह हुआ, आप अपनी डाउनलाइन, आप सभी लोग लीडर हैं। आर यू लीडर? आप सब लोग लीडर हैं तो आपकी टीम है, और आपकी टीम में एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे घर में आती थी पिछले 2 साल पहले, वो मैं आपको बता दूं। रात को 2 बजे अचानक बीवी बोलती है, 2 तो थोड़ा लेट हो गया, 11 बजे मान लेते हैं, रात को 11 बजे अचानक बीवी बोलती है सब्जी नहीं बन सकती, हल्दी खत्म। क्या करोगे? 11 बजे कहां से लाओगे? पड़ोसी नहीं है तो कहां से लाओगे? हेलो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आपको आश्चर्य का होता क्या, जब भी ऐसी अचानक कोई विविधा आती है हमारे घर में तो हम तुरंत पास में जो दुकान है उसके पास ढूंढ के जाते हैं, चाहे उससे जिंदगी में कभी भी मान नहीं लिया, लेकिन अब आपकी मजबूरी है, उसी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई साहब ये 100 रुपए लो, सबसे छोटा वाला पैकेट दे दो, क्योंकि कल तो मैं आरसीएम के पिकअप सेंटर पे जाकर नया लाऊंगा। अब थोड़ा सोचो कि आपकी टीम में अगर 1000 आदमी हैं, 1000 आदमी एक महीने में एक बार ऐसी गलती करते हैं, सिर्फ एक बार, तो 1000 into 100, 1,00,000 का नुकसान आप हर महीने कर रहे हैं। सिर्फ अगर आपने हर व्यक्ति को प्लान में समझा दिया होता कि माल तुझे समझाना है तो ये 24 घंटे की दुकान हो जाती है, 24। फायदा नंबर 2 ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप अकेले बोलने वाले होते हैं, लेकिन जो ही ये प्रोडक्ट आप घर में लगाते हैं तो प्रोडक्ट के घर के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने आरसीएम ज्वाइन किया, प्रोडक्ट सजा दिया। अब प्रोडक्ट सजा दिया और घर पर पड़ोसन आपकी बीवी से मिलने आई, उसने एक प्रश्न किया, भाभी जी यहां पर तो आपके शादी की फोटो लग रही थी, अब साबुन क्यों लगाया? अब वो पूछेगी तो सुनेगा कौन? ऑटोमेटिक ही काम हो रहा ना मेरे भाई। आपने थोड़ा अलग बताया, सामने वाले ने प्रश्न रेज कर दिया, यहां पर फोटो लगी थी, साबुन क्यों लगाया? अब आपकी बीवी को आरसीएम के बारे में ज्यादा पता नहीं, जितना पता है वो बताएगी, और वो देख लिए क्या क्या बताएगी, उससे क्या क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं। ये हमारे है ना, पता नहीं क्या क्या करते रहते, इन्होंने क्या इतने सारे प्रोडक्ट लाके यहां पर रख दिए और मेरे को कहते हैं साबुन से ना, मेरे को पसंद नहीं आती बहन जी, और मैं तो लक्स से ही नहाती हूं। ओरिजिनल बोल रही है, देखिए इसका इफेक्ट देखना, ओरिजिनल बोल रही मैं पसंद नहीं करती और मैं तो लक्स से ही नहाती हूं।
और मुझे कहा था कि ये ड्यूरेंट लगाओ, मैंने लगा दी। लेकिन भाभी जी एक दिन रात को तेल खत्म हो गया और मैंने मजबूरी से ये तेल यूज कर लिया। ये तो है मेरा पप्पू ना पहले एक पूरी खाता था, अब 2 खाने लगे और मेरा पेट भी ठीक नहीं रहा। और आपको पता है, एक छोटे छोटे पिंपल हो रहे थे, गायब। अब यहां पर ओरिजिनल बात आ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो गया जो आपके पीछे से काम करना चालू कर दिया है। अभी उसने एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, वो 1 की तारीफ कर रहा है, कल वो 50 इस्तेमाल करेगा, 50 की तारीफ करेगा। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो। फायदा नंबर 3 यह हुआ कि आपका बच्चा और पड़ोसी का बच्चा 7 साल का, एक राजू एक पिंटू, दोनों उछलते उछलते खेलते खेलते घर में आए और सीधा उस प्रोडक्ट वॉल के सामने जाके खड़े हो गए। और छोटे से बच्चे ने आपके छोटे से बच्चे से पूछा, ए राजू, यहां तो तेरी फोटो लग रही थी बर्थडे की, अब यहां पर साबुन क्यों लगाया? अब 7 साल का बच्चा देखो कैसे कैसे बात कर रहा है, कैसे बिजनेस पड़ेगा। 7 साल के बच्चे को ना आरसीएम के बारे में पता, ना सिस्टम के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में, बच्चा बात कर रहा है। ये मेरे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट है और मेरे पापा छोटे मोटे नहीं है, रोज भी टाई लगाते हैं हमेशा। उसे आरसीएम के बारे में पता नहीं है। लेकिन वो छोटा जो दूसरा बच्चा है ना राजू, वो क्या सोच रहा है, मैं पिछड़े की औलाद, इसका बाप ही सब कुछ है और मेरा बाप कुछ नहीं। फिर वो आगे बात करता, एक सुन, ये मेरे पापा के प्रोडक्ट है, मेरे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट है, और ये एरे गिरे को नहीं मिलते, मेरे पापा को मिलते हैं सिर्फ। और तुझे पता ना हर गेंद पे आजकल चौका और छक्का क्यों लगता है? न्यूट्रीचार्ज गेट्स है, इसकी वजह से। और मेरी मम्मी क्या कह रही है पता? मेरी मम्मी कह रही है कि इस बार नंबर 1 आने वाला हूं क्लास के अंदर। अब वो राजू बढ़ गया, वो साला यही सब कुछ करेगा, न्यूट्रीचार्ज भी यही पिएगा। वो सीधा अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी से झगड़ा करना चालू किया, मम्मी मुझे भी न्यूट्रीचार्ज चाहिए। मम्मी कहती क्या होता है न्यूट्रीचार्ज? मुझे पता नहीं, चाहिए मतलब चाहिए। अरे होता क्या बता दो सही, से पूछो। जो दिखता है वो बिकता है। अब पड़ोस की भाभी आ गई आंटी के पास। अब वो उससे जानकारी ले रही ड्यूटी चार्ज की। और मेरे भाई, आदमी बाहर रहता है, उसे मार्केटिंग के सिद्धांत पता होते हैं, और आदमी की बात ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर बहुत बनावटी बातें होती है। लेकिन लेडीज जब बोलती है ना, लेडीज हमारे यहां पर रोज प्रोडक्ट के सामने आएगा, रोज प्रोडक्ट को उठाकर देखेगा, उसके तो मेरा पड़ोसी कैसे रहेगा? मैं अपने पड़ोसी को खोना नहीं चाहता। आई लव यू बाबू। हेलो, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं इसको पहले चेक कर लेता, ये कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, करने दीजिए चेक। आपका सिर्फ एक काम है, प्रोडक्ट रख दिए ना, अब उसको सिर्फ ये पता है कि प्रोडक्ट रहते हैं, वो करता नहीं, लेता नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि कायनात में ऑटोमेटिक फंस जाएगा। कैसे? शर्मा जी उनका नाम है। रात को 11 बजे 5 मेहमान आ गए शर्मा जी के घर, जो आरसीएम नहीं कर रहे। मेहमान ने कहा भाभी जी चाय तो पी के जाएंगे। भाभी जी किचन में गई, चाय का ढक्कन खोला, चाय